स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे हमारा सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर एंड सिंप्लीफिकेशन। तो उससे पहले आप जान लो बेटा कि इंटीजर क्या होता है। ये मैं टर्म आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप डीएलएड एंट्रेंस में अगर आप मैथ्स की कोई भी चीज अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें इंटीजर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इंटीजर बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, ये क्या होती है हमारा 0, इधर होता है हमारा पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड में, ठीक है, मान लिया 4 तक ले लिया, और इधर होते हैं हमारे नेगेटिव में, मैंने ले लिया 4 तक। अब बेटा यहाँ क्या होता है, हमारी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है वैल्यू। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, मतलब ये नंबर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हैं, इनकी वैल्यू क्या है, ये बढ़ रही है, 1 2 3 4 इंक्रीजिंग। और यहाँ पे हमारी वीडियो क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीजिंग। इसको मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। जैसे 2 है वो 2 1 से बड़ा ही होगा, 3 भी 2 से बड़ा होगा और 1 से भी बड़ा होगा, ऑटोमेटिकली ऐसे चलेगा। बट बेटा यहाँ पे हमारा डिक्रीज होता है, यहाँ पे हमारा छोटा होता जाता है। अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो हमारी जो चीज है वो क्या होती है बेटा, छोटी होती जाती है अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो। जैसे कि मान लो अगर आपको ऐसे बड़ा छोटे का पता करना है, अगर दोनों चीज आपकी पॉजिटिव में, एक चीज आपकी पॉजिटिव में दी हुई है और एक चीज आपकी नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में दी हुई है, ये नेगेटिव में, तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव वाला बड़ा ही होगा अगर एक चीज नेगेटिव और एक चीज वो है। यानी अगर एक चीज मान लो -2 है और एक चीज मान लो 1 है, तो भले ही ये वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में छोटा है, लेकिन अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा। एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी ये हो गई अगर दोनों चीज हमारी पॉजिटिव है। अगर हम दोनों चीज हमारी पॉजिटिव है तब हमें से होगा, अगर मान लो ये हमारा 2 है और ये हमारा 4 है, तब हम नंबर देखेंगे कि कौन सा नंबर कितना बाद में आएगा, यानी कौन सा न्यूमेरिक में भी बड़ा होता है वही हमारा बड़ा होगा। लेकिन अगर हमारी दोनों चीज क्या है, नेगेटिव है, अगर दोनों चीज हमारी नेगेटिव होंगी तो क्या होगा बेटा, इसमें हमारा उल्टा हो जाएगा। मान लो जैसे कि ये मेरा -2 और -4, आप ये मत कर देना कि -4 बड़ा कर दो क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या बताया था, ऐसे जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी -4 छोटा होगा। इसमें न्यूमेरिक वैल्यू मतलब अगर जो आपको न्यूमेरिकल में ये भूल जाओ बड़ा लगे वो छोटा होगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स थे आपके रिमेम्बरिंग के लिए। अब इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, आगे मैं बताती हूँ आपको इंटीजर के लिए क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे इंटीजर में अगर हम कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कुछ लॉ होते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, कि अगर कोई दोनों चीज अगर प्लस में है तो आंसर प्लस ही, तो हम प्लस करेंगे। जैसे कि ये मेरे को 5 + 3 दे दिया है तो दोनों ही प्लस में है, चलो ब्रैकेट भूल जाओ, ऐसे ही देख लो, दोनों प्लस में है। अगर आगे कुछ नहीं वो भी प्लस में कंसिडर होता है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा क्योंकि क्या है, दोनों प्लस में है। और हम साइन किसका देखते हैं, बड़े वाले का, तो बड़ा 5 है, इसके आगे प्लस के बजाय जब दोनों में प्लस है तो फिर जाहिर सी बात है प्लस का ही 8 रहेगा। अगर दोनों ही चीज हमारी नेगेटिव है तब भी हमारा प्लस ही रहता है। अगर -5 -3 है तो अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। 5 और 3 कितना होता है, 8, लेकिन साइन बड़े वाले का, बड़ा कौन है 5, अब दोनों ही तो फिर चल जाएगा तो उसका साइन लग जाएगा माइनस। अब एक चीज अगर हमारी प्लस में है और दूसरी माइनस में, यानी प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है। अब कैसे बताती हूँ मैं आपको, अगर एक चीज प्लस में दे रखी है, आपको 5 प्लस में दे दिया और 3 माइनस में, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, साइन नहीं करेंगे। 5 में से 3 गया तो 2, और बड़ा कौन है 5, तो उसका साइन हमारा आगे आ जाएगा, वो शो नहीं करते हम, तो वो +2 हो गया। अब एक चीज माइनस में है दूसरी प्लस में है, माइनस और +3, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 2, और बड़ा कौन है 5, तो इसका साइन आ गया हमारा -2। तो ये कुछ चीजें होती है, इसको उल्टा करके भी दे सकता है वो, 3 - 5, तो माइनस प्लस कितना होगी, जब प्लस माइनस माइनस होता है माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया, ऐसे करके देखेंगे तो 2 होता है और बड़े वाले का साइन माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी
कुछ चीजें इसके अंदर हमारी आती हैं। मैंने एग्जाम्पल के सहित आपको समझा दिया। ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात थी। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ये रूल मैंने मिटवा दिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। इन वाले रूल को भी थोड़ा याद ही रखना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जब बात आती है तब हम क्या करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों के लिए ये चीज हमारी फॉलो होती है। जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमारा दे रखा है, तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का बता देती हूँ आपको, डिवीजन का आप वैसे रिलेट कर लेना। अगर हमें कोई चीज यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि दे रखा है हमको एक चीज दे दी है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अगर हम पॉजिटिव को करेंगे तो मतलब मल्टीप्लिकेशन तो वही रहेगी, इसमें ये नहीं देखेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जैसे प्लस 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 होता है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, ये आपको ध्यान रखना। जैसे 5 into 3 कितना होता है, 15 ही होता है, और प्लस 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 तो प्लस का ही साइन रहेगा। दूसरा माइनस माइनस, अगर हम नेगेटिव नेगेटिव को इंटू करेंगे तो प्लस ही होएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस। जैसे -5 को -3 से कर दूंगी तो 5 3 जा 15 होता है, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो प्लस का ही हमने छोड़ दिया। उसके बाद है प्लस माइनस, अगर हम एक पॉजिटिव लेते हैं और एक नेगेटिव लेते हैं तब कैसे होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस होता है तो नेगेटिव। जैसे हमने पहला पॉजिटिव लिया 5 इंटू दूसरा हमने लिया नेगेटिव -3, तो 5 3 जा 15 होता है, और प्लस माइनस माइनस तो हमने माइनस ले लिया। अब होता है हमारा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ठीक है, वही हमने पहले, तब भी नेगेटिव आएगा, माइनस प्लस बी माइनस होता है, तब भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो हमने पहले क्या लिया बेटा, पहला नेगेटिव है -5 इंटू ये 3, तो 5 3 15 होता है, और माइनस प्लस माइनस, इसलिए हमारा ये हो गया। ये चीज आपको क्लियर हो गई। ऐसे अगर आपका डिवीजन में आ जाए, ठीक है, तो ये चीज आपकी मतलब जब डिवाइड में आ जाए, डिवाइड का मैं बता देती हूँ आपको एक बार। ऐसे अगर कोई चीज डिवीजन में आ जाए, सीधा एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर 15 डिवाइड बाय 3 है तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा, दोनों प्लस में, और अगर दोनों ही नेगेटिव में है तब भी माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 प्लस का ही आएगा। मान लो एक पहला वाला दे दिया, एक है अगर कोई तो माइनस में आएगा आंसर, अगर कोई एक है भले -3 हो जाए वो, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इसके बाद बेसिक चीज है। अगर बेटा किसी भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। जैसे 5 × 0 0 ही होगा, और अगर हम किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है हमारा। 6 × 1 6 ही होगा। अब डिवीजन में क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन की बात आ गई, अब हम डिवीजन की बात देखते हैं। डिवीजन में हमारा क्या होता है, डिवीजन में हमारा होता है, जैसे अगर हम किसी भी चीज को जीरो को किसी भी चीज से अगर हम डिवाइड करते हैं, इस तरीके 0 को किसी चीज से डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हमारा 0 ही होगा, ठीक है। बट अगर आप इसको क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 डिवाइड बाय 2 तो हमारा 0 ही होगा। लेकिन अगर इस तरीके से है 2 डिवाइड बाय 0 तब 0 नहीं होगा। मतलब अगर आपका इस तरीके से है ना कि 2 डिवाइड बाय 0 यानी इस तरीके से है, तब नहीं होगा, तब वो इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारी क्या है डिवीजन के केस में, वो देखो 1 वाला जब हमारा केस है, अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड, उसमें हम 0 से कर रहे थे ना नंबर को डिवाइड में, तब 0 आ रहा था, ऐसी 1 का भी ऐसी। अगर नंबर को हम कर रहे हैं 1 से तो नंबर ही आ जाएगा। जैसे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर बाय 1, यानी कि 5 बाय 1 है डिवाइड में तो 5 ही आ जाएगा, नंबर ही आ जाएगा। जैसे 5 डिवाइड बाय 1 तो 5 ही आ जाएगा आपका नंबर। बट अगर आप उल्टा ले रहे हैं, जैसे 1 डिवाइड बाय नंबर कर रहे हैं, 1 डिवाइड, तब नहीं होगा, तब वो 1/5 हो जाएगा, उसकी एक अलग न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया एक हमारा, और कोई ये सिंप्लीफिकेशन नहीं चल रहा है एक तरीके से आपका। सिंप्लीफिकेशन में किस तरीके की चीजें आपको मतलब सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, वो है ये सारी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे
उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन के लिए, जो क्या है, जैसे अगर हमारी कोई चीज यहाँ पर प्लस में है तो वो इक्वल टू के बाद माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। कोई चीज डिवाइड में है तो वो इंटू में हो जाएगी, इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगी। आइए इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे प्लस माइनस का मैं एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मेरे पास है 5x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 3y इक्वल टू y। अब मुझे ये चीज देखनी है, अब यहाँ पे जो प्लस ऐसे ले लो, चलो जो 3y है वो क्या है यहाँ पे इसके साथ प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। एक ये कट समझा दिया मैंने इसी के। अगर x माइनस 3y इज इक्वल टू y है, ये x के साथ यहाँ माइनस में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस में, y प्लस 3y। तीसरी कैटेगरी हमारी, अगर कोई चीज x के साथ, जैसे ये मल्टीप्लाई में है, x इंटू 5 इज इक्वल टू 3। अब ये चीज जिसके साथ यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है तो वहां जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, 3/5। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, ये आपने लिख लिया होगा, मतलब डिवाइड से मल्टीप्लाई का बता देती हूँ। फोर्थ कैटेगरी, जैसे आपके पास है x/5 और यहाँ है 3। अब ये यहाँ डिवाइड में, वहां जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, जिस जो आ जाएगा हमारा की 15। तो इस तरीके से हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके सिंप्लीफिकेशंस के। ठीक है। और मैं आपको एक एलिमेंट्री अलजेब्रा की वीडियो डालूंगी कल, यानी 16 जून को मॉर्निंग में, मतलब थोड़ा आफ्टरनून भी हो सकता है, तो तब मैं आपको और उसमें किस तरीके से सिंप्लीफिकेशंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप आपको। और हाँ एक चीज और, जैसे अगर कोई चीज हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई में होती है तो हम उसको कर देते हैं ऊपर, 2 2 जा 4 3, इसको चलो अलग मान लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 6 ले लो, 3 6 जा 18, आप सॉल्व कर देते हो। लेकिन अगर कोई चीज आपको डिवीजन में दी होती है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये तो जब डिवीजन होता है तब कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन को, और इसका रेसिप्रोकल 6 ऊपर 2 नीचे, देन इसको सॉल्व करेंगे। या तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 6 जा 12/3 2 जा 6, देन आप काट लें 2। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। ठीक है। अब सिंप्लीफिक, ये तो इंटीजर से रिलेटेड कुछ बात थी, कुछ मैंने आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड भी बता दी। आगे देखिए आप, अगला हम पढ़ेंगे बॉड मास। ठीक है। बॉड मास क्या होता है हमारा, ब्रैकेट ऑफ, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका होता है ऑफ, इसका होता है डिवीजन, इसका होता है मल्टीप्लिकेशन, और इसका होता है एडिशन, एंड इसका होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। यानी जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा वो कैसे दी होती है, जब भी अगर हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो हमें हमेशा एक पैटर्न होता है उसका, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि पहले उसका ब्रैकेट हटाएंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, एंड देन सब्ट्रैक्शन। जो हमारे ब्रैकेट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है बिग ब्रैकेट, एक होता है करली ब्रैकेट, और एक होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन करली, देन बिग। इससे पहले मैं आपको एक डिमास का एग्जांपल दूंगी कि हम पहले इन चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं, पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 50, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं होगा आपका, इनटू 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 माइनस 2। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले ही 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट ये गलत है। हमें डिमास फॉलो करना है, पहले डिवीजन करेंगे। हमें डिवीजन यहाँ दिख रही है 50 इंटू ऐसे छोड़ देंगे। अब 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 5 के टेबल में 10 आता है 2 बारी पे, फिर ऐसे इट इज उतारेंगे। फिर अब देखो हमें यहाँ दिख रहा है मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो मल्टीप्लाई प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई हम जाता है उसके अकॉर्डिंग, तो 5 2 जा 10 होता है, और एक 0 का 0 यहाँ जाएगा, और प्लस बचा 3 माइको किया तो इसके साथ हो गया प्लस 3 माइनस 2। अब इसके अकॉर्डिंग एडिशन, सबसे पहले एडिशन होता है तो 100 प्लस 3 103 माइनस 2। अब एक यही बचा है तो 103 में से 2 गया तो 101 हो गया हमारा। ठीक है। अब मैं आपको इसको ब्रैकेट के साथ बताऊंगी कि ब्रैकेट के साथ हम अगर कोई चीज हमें दी है तब हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो मैं आपको इसी इक्वेशन को लेके एक क्वेश्चन अराइज करती हूँ।
जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 6 प्लस, इसमें इसने बड़ा ब्रैकेट दे दिया 2 + 3 माइनस, फिर करली ब्रैकेट दे दिया, उसके अंदर इसने ये इक्वेशन, मान लो मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया ये +3 - 2, एक मिनट, ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया और ये करली और ये करली और ये इसने ऐसे कर दिया। तो देखो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ये हो गया आपका, तो इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो पहले डिवीजन दिख रहा है इसमें हमें, है ना। तो 50 का 50, 5 के टेबल में 2 बारी पे +3 - 2, ये मैंने बताया, तो इसे थोड़ा फास्ट में मैं आपको बता रही हूँ। 2 + 3 माइनस, अब इसके अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 × 2 = 10, 100 +3 - 2, और ये ऐसे का ऐसे 6 + 2 + 3 माइनस एज इट इज उतार दिया, 100 + 3 103, 103 माइनस 101 डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो फिर ये स्मॉल ब्रैकेट इसका हट जाएगा, ये 2 + 3 माइनस 101 हो गया, ये करली ब्रैकेट आ गया जो रह गया था, ठीक है। अब 6 प्लस ये रहा, अब हमें ये करली ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहले प्लस वाली चलेगी प्रक्रिया एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो 2 + 3 5 माइनस 101, ये करली ब्रैकेट था हमारा। अब 6 प्लस, अब हमारा कौन सा 5 माइनस, अब देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस करेंगे, 101 में से 5 गया तो 96, और बड़ा कौन है हमारा 101, तो माइनस का साइन आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अगर अंदर प्लस होता तो प्लस 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 होता है तो प्लस हो जाता, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया, और यहाँ आ गया हमारा 96, ठीक है। तो अब तो ये तो खुल गया ना ब्रैकेट। अब तो 6 - 96, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, मतलब 96 में से 6 गया तो 90, और माइनस बड़े वाले का साइन आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।